एक घड़ा रखा था छत पे, वर्षा हो रही थी भयंकर, और वर्षा जब बंद होने लगी, घड़ा रो करके कहता है वर्षा से, अरे वर्षा, पूरी दुनिया में तेरा जल बरसा और मैं तो खाली का खाली रह गया, मुझ में तो एक बूंद नहीं है। वर्षा ने बड़ी अच्छी बात की, बोले भैया मेरे बरसने में कोई कमी नहीं है, प्रभु की करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, मेरे बरसने में कोई कमी नहीं है, तेरे रखने में अंतर हो गया। बोले क्या अंतर हो गया? बोले तू रखा तो छत पे था, लेकिन तेरा मुख मेरी तरफ नहीं था। बोले फिर? बोले तेरा मुख नीचे की तरफ था, तू उल्टा रखा हुआ था, तू उल्टा था इसलिए तुझमें जल की एक बूंदे ही नहीं गई। और सुन, घड़े का मुख वर्षा की तरफ हो, इसके साथ साथ सबसे जरूरी एक चीज और है। बोले क्या? बोले घड़ा खाली चाहिए, खाली होगा तब न जल आएगा, यदि खाली नहीं होगा तो उसमें रत्ती भर भी पानी नहीं आ सकता, जल नहीं आ सकता। ऐसे ही हम लोग योग्यता की, बुद्धिमत्ता की, अहंकार की, पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की, यदि इन चीजों से यदि हम अपनी खोपड़ी को भर करके रखेंगे तो भगवान की कथा कानों तक आएगी तो, लेकिन लौट जाएगी, अंदर नहीं आएगी। इसलिए रिक्त हो जाइए, रिक्त हो जाइए। 7 दिन के लिए पद, प्रतिष्ठा, पैसा, यश, संभव जो कुछ भी है, उसके अभिमान को, उसके अहंकार को छोड़ करके बैठ करके कथा सुनिए, रिक्त होकर के कथा सुनिए। आहा, तुलसीदास जी कहते हैं, तर्क न सकहि बुद्धि बल बाणे, ये तर्क का विषय नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है कि ये जो कथा हो रही है, हम सब एक ढलान की तरफ है, एक ढलान की तरफ है, अत्यंत आवश्यक है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जरा सी भी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो खड्डे में जाना है कि भगवान के चरणों में जाना है, ये हम पर डिसाइड करता है। ये मैप है, ये दिशा देगा। ये कथा क्या कहेगी? बोले इधर नहीं, थोड़ा इधर जाना चाहिए। कथा को डूब करके सुनो। एक और बात, शरीर का विज्ञान है। हम जो मुख के मार्ग से ग्रहण करते हैं उसका परित्याग मल के द्वार से किया करते हैं। जो भी वस्तु हम मुख के मार्ग से ग्रहण करते हैं उसका त्याग हम मल के मार्ग से करते हैं, और जो भी हम कानों के मार्ग से ग्रहण करते हैं उसका त्याग हम मुख के मार्ग से किया करते हैं। कानों से यदि विकार वासनाओं की चर्चा सुनोगे तो दिन भर मुंह वही चर्चा करेगा। किसी की बेटी के बारे में, किसी की पत्नी के बारे में, किसी की बहन के बारे में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी कोई बात तुम्हारे हाथ लग जाए, फिर देखो मुंह दिन भर वही बोलता रहता है। फोन कर करके व्यक्ति के, अरे साहब तुम्हें कुछ पता है? तुम तो निकलते नहीं अपने टावर से, तुम तो कभी मिल, देखो ना क्या क्या खेल हो रहे हैं, उसकी बेटी ने क्या कर दिया, बात इतनी सी आप बना इतनी सी देते हैं, उसको बढ़ा बढ़ा करके चर्चा करने लगते हो, पूरे दिन मुंह वही बोलता रहता है। आ जाओ साहब, जरा चाय पकौड़ी हो जाएगी, थोड़ा चाय बन जाएगी, पकौड़े बन जाएंगे। चाय पकौड़ी नहीं खिला रहे हो तुम, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है उसको खाली करना चाहते हो। मुंह दिन भर वही चर्चा करता रहता है। कानों से विकार वासनाओं की बातों को सुनोगे तो मुंह दिन भर वही चर्चा करेगा, और कानों से भगवान की यदि चर्चा को सुनते रहोगे तो मुंह दिन भर भगवान की कथा का गुणगान करेगा। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनो। क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इसका होश चाहिए, इसका होश चाहिए, इसका विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। यदि विवेक जागृत नहीं होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। अब यहां तो इस तरीके की व्यवस्था है कि शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन गांव देहात में आपने देखा होगा। कुत्ता देखा है? रोटी अगर चूल्हे से ले जाए निकाल के, या पास से उठा करके ले जाए, या चोरी से चुपचाप लेकर के जाता है, वो वहां बैठ के नहीं खाता जहां चुरा के खाई है। वो क्या करता है? रोटी ली और 4 घर दूर जाके खाता है, 4 घर दूर। अगले दिन फिर वही कुत्ता आया, आप भोजन कर रहे थे, आपने खाते खाते एक टुकड़ा डाल दिया, फिर वो वहीं बैठ के खाने लग गया। अब आप ही विचार करो कि कल रोटी लेकर के गया तो 4 घर दूर खाई, आज डाली तो वहीं खाने लग गया। माने कि कुत्ता जानता है क्या गलत है, क्या सही है, उसकी आत्मा जानती है कि कल जो किया था वो गलत था, इसलिए दूर ले गया, आज जो दिया है वो सही है, वहीं खाने लग गया। अब आप ही विचार करके देखो, एक सामान्य सा जीव ये जानता है कि ये गलत है और ये सही है, आदमी नहीं जानता है, आदमी को नहीं पता है। सब पता होती है, सब पता होती है। कई बार व्यक्ति घर में आके झूठ बोलता है, अरे अब पत्नी ने कान पकड़े तो कुछ कहता है, नहीं 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 मैं क्या बताऊं, पार्टी में गया था और वो कोल्ड ड्रिंक का कलर और उसका कलर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये क्या थी, मुझे तो पता नहीं किसने मुझे पिला दिया, और मैं पीता नहीं हूं, पिला दी गई है, थोड़ा सा आ गए और गड़बड़ कर दी। लेकिन कहते हैं कि पता नहीं था। कई बार हो सकता है न पता हो, लेकिन सत्यता यह है कि सब पता हुआ करता है, सब पता होती है। विवेक जागृत चाहिए, विवेक क्या है? विवेक रेड सिग्नल है भैया, वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यदि विवेक की मानोगे ही नहीं
तो फिर तो एक ही गाना है, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, और फिर तो एक्सीडेंट ही होना होगा क्या। इसलिए विवेक चाहिए। और कथा क्या करती है, ओ हो दयते विवेक, ये विवेक को जागृत कर देती है, अज्ञान को दूर कर देती है। ऐसी भगवान की कथा, ऐसी परम मंगलमय कथा, ऐसी दिव्य कथा। और इस कथा के लिए बड़े बड़े देवता दौड़ते हैं, बड़े बड़े साधु जाते हैं, संत जाते हैं। अभी हम यहाँ पर जो कथा कर रहे हैं या कथा हो रही है, इस कथा को केवल ये मत सोचिए कि आप ही बैठे, इसमें हजारों ऊर्जाएं इस समय व्याप्त है। हमारे पितर यहां पर इस समय व्याप्त हैं, वो इस समय आकर के कथा सुन रहे हैं। जो बच्चा कथा सुनने के लिए जाता है, आपकी उम्र 90 साल है, 95 साल है, 80 साल है, आप सोचते हो हम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन पितरों के लिए तो आप बच्चे ही हो, उनके लिए तो उनकी संतान हो। आहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस परिवार से बच्चा जब कथा सुनने के लिए जाता है, भागवत की कथा सुनने के लिए जाता है, संत जन कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाया करती हैं। 10 पीढ़ी पूर्व की, 10 पीढ़ी आने वाली, और 21वीं वो जो भगवान की कथा में जाया करता है। जिसकी श्राद्ध से, तर्पण से, गया से किसी से भी मुक्ति नहीं हो रही है, वो जब भागवत की कथा सुन लिया करता है, उसको मुक्त कर देने वाली ऐसी कथा है। धन्यम भाग्यवत। ये अद्भुत है भगवान की कथा। इस कथा में बड़ी बड़ी ऊर्जाएं हैं, इसमें सब देवता आया करते हैं, समस्त देवता आया करते हैं। यहां तक लिखा गया है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च आहा सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा होती है, समस्त नदियां आती हैं, समस्त तीर्थ आते हैं। श्लोक आता है सर्वाणि तीर्थानि। जहां पर कथा होती है वहां समस्त तीर्थ आते हैं, समस्त नदियां आती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तीर्थ सकल तहां चले आवत। और श्री हनुमान जी महाराज से कहा, तुम बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत्यमस्तकांजलिम। जहां पर कथा होती है हनुमान जी आते हैं। किसी ने धीरे से कहा भगवान से, तुम कहां मिलोगे? वृंदावन आए तब मिलोगे, मथुरा आए तब मिलोगे, द्वारका में मिलोगे, कहां मिलोगे? जरा अपना एड्रेस बताइए। भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, न हम बसामि वैकुंठे, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त बैठ करके मेरा गुणगान करते हैं, गायन करते हैं, कथा करते हैं, मैं वहीं किसी कोने में तब तब प्रभु दरे विविध शरीरा, मैं किसी न किसी शरीर का रूप धारण करके वहां पहुंच जाता हूं अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। और मेरी बात का तजुर्बा यदि करना हो, आपको लगे कि महाराज जी हमें अनुभूति हो, तो एक मीटर आपको बता दे रहा हूं। कथा सुनते समय आहा तुलसीदास जी कहते हैं कि गदगद गिरा नयन बहे नीरा। कथा सुनते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे, आपका हृदय गदगद हो जाए, आपकी वाणी मौन हो जाए, आपको संसार का भान ही न रहे, केवल भगवान की कथा और आप यही केवल रह जाएं, इसके अतिरिक्त कुछ भी ध्यान न रहे। आंखों में आंसू भर जाएं, अधर कंपित हो जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी मौन हो जाए, पूरा शरीर रोमांचित होने लगे और कथा सुनते समय पर झरझर नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे आसपास कहीं न कहीं बैठा हुआ है। कोई पवित्र, कोई दिव्य चेतना हमारे आसपास बैठी हुई है। ये पूरा पैमाना है। इसलिए कथा को डूब करके सुनो। एक और बात, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है भैया, ये मनोमालिन्य को धोने का साधन है। कथा में नाचो बहुत अच्छी बात है, नृत्य करना चाहिए, खूब गाना चाहिए, खूब उमंग के साथ रहना चाहिए, लेकिन ध्यान एक बात रखनी चाहिए। बोले क्या? बोले कथा न छूट जाए, कथा न छूट जाए। ये अंतःकरण को पवित्र करने वाली है, ये भगवान के चरणों में मिला करके लग जाने वाली है। मन कर्म वचन जनित अग जाई, सुने ही जो कथा श्रवण मन लाई। जो मन लगा करके कथा सुना करता है, उसके तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाया करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति मिलती है। किससे? बोले भगवान की कथा से। इसलिए भगवान की इस दिव्य कथा को बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ सुनना चाहिए।